हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 31। अब तक हम लोगों ने जो चीज़ देखा है वो था हमारे थ्योरेटिकल पार्ट, हमारे फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, कंप्लीट डिज़ाइन, इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, कनेक्टेड डिज़ाइन एंड इन सारे डिज़ाइन और बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, इन सारे चीज़ों से रिलेटिंग टू कंपाउंडिंग एंड फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है कंपाउंडिंग, और उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास अराउंड 50 क्वेश्चन हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इन 2 क्यूब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, आपका 2 क्यूब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। 2 क्यूब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट डिफाइनिंग कॉन्ट्रास्ट इज ABC। कॉन्ट्रास्ट जो है वो आपका ABC है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रास्ट आपका कौन सा दिया गया है, ठीक है। अब देखो हुच इफेक्ट आर कॉन्फाउंडेड विद द ब्लॉक। आप अगर कॉन्ट्रास्ट ABC है तो आपका कॉन्फाउंडेड कौन सा बनेगा ये पूछा है। देखो नॉन एस्टिमेबल, एक बात आप लोग याद करके रखो, नॉन एस्टिमेबल ट्रीटमेंट कॉन्ट्रास्ट जो होता है ना वो आपका हो जाता है इज कॉन्फाउंडेड, ठीक है। नॉन एस्टिमेबल ट्रीटमेंट कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो आपका कॉन्फाउंडेड बन जाता है। अब एक्सप्लेनेशन पे अगर आप देखोगे, आपके 2 क्यूब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 क्यूब को देख रहे हो तो 2 क्यूब में आपका टोटल ट्रीटमेंट एलोकेशन कितना होगा 8। तो अगर आप 8 को देखोगे तो आपके 2 ब्लॉक बनाए जाएंगे। एक ब्लॉक आप ऐसे मान लो, दिस इज़ 1 ब्लॉक, एंड आप लोगों को जैसे मैंने ब्लॉक पढ़ाया हुआ है इस तरह से मैं ब्लॉक बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये एक ब्लॉक है और ये आपका दूसरा ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 में कितने पार्टों में डिवाइड हो रहा है, ये आपके 2 ब्लॉकों में डिवाइड। 1 इफेक्ट मस्ट बी कन्फाउंडेड विद ब्लॉक। एक इफेक्ट आपका क्या होगा, कन्फाउंडेड होगा किसके साथ, ब्लॉक के साथ। एक ना एक इफेक्ट तो आपका होना ही होगा। अब कौन सा कंपाउंडेड है हमें वो ढूंढ के निकालना है। देखो कॉन्ट्रास्ट आपका कौन सा दिया गया है, ABC। कॉन्ट्रास्ट ABC होने का यही मतलब है कि वो आपका कंपाउंडेड होगा कि नहीं वो आप एक बार चेक कर लो। देन ब्लॉक इफेक्ट इज कंपाउंडेड विद ABC। अगर आपका ये कॉन्ट्रास्ट है तो आपका ब्लॉक का जो इफेक्ट बनेगा वो कंपाउंडेड बनेगा ABC से। मतलब ABC का इफेक्ट लोगे और उसका सम करोगे वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो नॉन एस्टिमेबल ट्रीटमेंट कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा। नॉन एस्टिमेबल ट्रीटमेंट कॉन्ट्रास्ट बनने का मतलब है आपका कंफाउंडेड है। अब देखो 3 फैक्टर इंटरेक्शन ABC इज नॉट एस्टिमेबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ, नॉट एस्टिमेबल इंडिपेंडेंटली ऑन ब्लॉक्स। ये आपका एस्टिमेबल नहीं बनेगा इंडिपेंडेंटली कोई सा भी पर्टिकुलर ब्लॉक में, क्योंकि ये नॉट एस्टिमेबल है ना, तो इसलिए आपका ABC जो है वो कंफाउंडेड बनेगा। आपको पहले 2-4 क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन को करते चले जाओ। 4-5 क्वेश्चन तक जब जाओगे ना ये कॉन्सेप्ट आपको आराम से क्लियर होता जाएगा। सेम टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपके इस नोट पे अवेलेबल है और अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं करने की कोशिश करूँगा। देखो अब यहाँ पे दिया है 2 टू द पावर 4 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। 2 टू द पावर 4 मतलब 16। तो आपके फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट आर अरेंज इन 4 ब्लॉक। तो कितने ब्लॉकों में डिवाइड कर रहे हैं आप ब्लॉक में डिवाइड कर रहे हैं 4 ब्लॉक में, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। ये आपका ब्लॉक 1 मान लो, ब्लॉक 2 मान लो, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4। तो आपके 2 टू द पावर 4 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को आपने 4 ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया है। अब 2 इंडिपेंडेंट डिफाइनिंग कॉन्ट्रास्ट आर ABCD एंड ABC। तो आपके देखो अच्छे से देखना है 2 इंडिपेंडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट मेंशन किया गया है, ठीक है। बिना इंडिपेंडेंट के सिनेरियो कुछ अलग हो जाएगा। तो आपको बोला गया है ट्रीटमेंट कॉन्ट्रास्ट है आपका ABC एंड ABCD, व्हिच देखो व्हाट इज़ द कंप्लीट डिफाइनिंग रिलेशन। आपका कंप्लीट डिफाइनिंग रिलेशन क्या होगा, अगर आपका जैसे मैंने दिया है कि कॉन्ट्रास्ट आपका क्या दिया गया है, कॉन्ट्रास्ट आपका अगर 2 दिया गया है, देखो एक I1 मान लो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से वो है हमारे पास ABCD, I2 मान लो वो है ABC। अगर ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रास्ट है तो इनका मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे, सिंपली मान लो मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो जो इफेक्ट बनेगा वो भी आपका कॉन्ट्रास्ट होगा।
जो इफेक्ट बनेगा वो भी आपका क्या रहेगा, कॉन्ट्रास्ट बनेगा। तो मैं इसका इफेक्ट दिखाता हूँ कि I1 इंटू I2 करो। I1 मतलब पहला कॉन्ट्रास्ट, I2 मतलब दूसरा कॉन्ट्रास्ट। अगर आप ABCD इंटू ABC कर रहे हो ना, तो आपके पास क्या आएगा, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, D। जितने भी सारे स्क्वायर में होंगे वो सारा आपका क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे आपके 1 बन जाएंगे, अदरवाइज आप उसको नेगलेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का इफेक्ट जो है वो वैनिश हो जाएगा और आपको इफेक्ट मिलेगा सिर्फ ओनली डी। अगर स्क्वायर में आता है तो इफेक्ट वैनिश हो जाएगा। एलाइस इफेक्ट आपने पढ़ा है थ्योरी में। तो आपका अगर I1 I2 कॉन्ट्रास्ट है, अगर आप I3 इक्वल टू I1 इंटू I2 लेते हैं तो वहाँ पे जो D आता है ना, ये D भी आपका क्या बनेगा, कॉन्ट्रास्ट बनेगा। तो कंप्लीट रिलेशन क्या है, अगर ABCD है, ABC है तो D भी बनेगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट है, ये कॉन्ट्रास्ट है, तो ये भी हमारा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट बैठता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के साथ मिल गया है। अगर आपको समझ में आ रहा है बढ़िया बात है, आप स्किप कीजिए और पढ़ाई कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखने के लिए आइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको दिया गया है 2 टू द पावर 5 दैट इज़ 32। तो अगर 32 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, देखो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विथ 8 ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स हैं आपके, अगर आप ब्लॉक के हिसाब से देखोगे ना तो आपके पास 8 ब्लॉक्स है। तो पहला ब्लॉक आप मान लो ये है B1, यहाँ पे किसी जगह पे B2, और आपका इस तरीके से टोटल कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, B8। तो हर एक ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट आएगा, आप इसमें सोच सकते हो 4 8 जो 1 2 3 4। तो हर एक ब्लॉक के अंदर प्लॉट होगा 1 2 3 4, टोटल आपके 32 ही तो है। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट इफेक्ट आर कम्प्लीटली कन्फाउंडेड विद ब्लॉक। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट के बारे में इस वर्ड को आप लोग ना गौर करोगे, क्या है, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट इफेक्ट आर कम्प्लीटली कन्फाउंडेड विद ब्लॉक। इंडिपेंडेंट कितने इफेक्ट, इंडिपेंडेंट इफेक्ट कितने ऐसे होंगे जो कन्फाउंडेड होंगे ब्लॉक के साथ। तो इसको आप आराम से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। मैं दिखा देता हूँ। 2 टू द पावर 5 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड इनटू 2 टू द पावर p ब्लॉक्स। 2 टू द पावर p ब्लॉक्स मतलब कितने नंबर ऑफ ब्लॉक में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ना 8 ब्लॉक में। तो आप बोलोगे कि सर 2 टू द पावर p इक्वल टू हमारे पास 8। अगर कंपेयर करते हो 2 टू द पावर p इक्वल टू 2 क्यूब तो आपका बन जाएगा p इक्वल टू 3। तो आपको क्या मिल गया है, p इक्वल टू 3 मिल गया। इसका मतलब ये है इंडिपेंडेंट। इस वर्ड को आप लोग हाईलाइट कर दोगे। इंडिपेंडेंट डिफाइनिंग ट्रीटमेंट कॉन्ट्रास्ट इज 3। आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट के बारे में पूछा है तो इसलिए आपका इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट कॉन्ट्रास्ट क्या बनेगा, 3। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना कि जितने नंबर ऑफ आपके ट्रीटमेंट होंगे उसको आप 2 टू द पावर p इक्वल टू उतने नंबर ऑफ ब्लॉक के साथ कंपेयर करोगे या इक्वेट करोगे। अब दूसरा आ जाता है एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर आपको कंप्लीट पूछता, ठीक है, कंप्लीट डिफाइनिंग रिलेशन कंटेन, आपके कंप्लीट डिफाइनिंग रिलेशन कितने कंटेन करेंगे, 2 टू द पावर p माइनस 1 7। कंप्लीट डिफाइनिंग रिलेशन कंटेन आपका कितने करते हैं, 7। द इफेक्ट ऑफ कन्फाउंडेंट ब्लॉक आपने अभी अभी पढ़ लिया है, दिस इज 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या पूछ रहा है, इन 2 टू द पावर 4 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विथ 4 ब्लॉक। 2 टू द पावर 4 का क्या मतलब हो गया, 16। तो आपने कितने ब्लॉकों में डिवाइड कर दिए, आपने कर दिए 4 ब्लॉकों में डिवाइड। तो कर दो, 4 ब्लॉकों में आपने डिवाइड कर दिए। एक में 4 4 करके आएंगे तो आप यहाँ पर भी रख सकते हो, उस तरफ भी रखो। तो आपके B1 B2 B3 B4 ब्लॉक A B C and BCD आर चूजन इंडिपेंडेंट ब्लॉक जनरेटर। क्या है, ब्लॉक जनरेटर। कभी कभी कॉन्ट्रास्ट ना बोल के ना ब्लॉक जनरेटर इस तरीके से भी दे सकता है, तब आपको आराम से पहचानना है। कुछ एडिशनल इफेक्ट कन्फाउंडेड विद द ब्लॉक। कौन सा एडिशनल इफेक्ट, अगर ये कॉन्ट्रास्ट भी देता, ब्लॉक जनरेटर ना दे के आपको कॉन्ट्रास्ट भी देता, तब भी आप सेम ही काम करोगे। ठीक है, व्हाट का चेंजेस रहता है। अगर आप नहीं पढ़ लेते हो पहले से तो आपको बाद में जाके ये दिक्कत लगेगा, एग्ज़ाम में आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। देखो
आपका अगर ये कंट्रास्ट है या ब्लॉक जनरेटर बोला है, तो आपका एडिशनली कौन सा कन्फाउंडेड होगा? सिंपल काम करो, जैसे मैंने ब्लॉक जनरेटर I1 इक्वल टू आप ले लो ABC, और ब्लॉक जनरेटर I2 इक्वल टू आप ले लो आपका BCD। अब ये दोनों अगर कॉन्ट्रास्ट है या ब्लॉक जनरेटर है, इनका मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आप कर दो तो क्या आएगा? AB स्क्वायर C स्क्वायर एंड D। तो आपका स्क्वायर दोनों वाला हटा दो, आपके पास बचेगा AD। तो एडिशनली आपके पास जो इफेक्ट कन्फाउंडिंग बनेगा वो होगा आपका AD। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सही रहेगा। आपको धीरे धीरे इन चीज़ों को देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आने लगेगा। इम्पेशेंट होकर चले मत जाना, एक क्वेश्चन समझ नहीं आया दूसरा नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। देखो करते करते प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आपको हैबिचुएटेड होने लगेगा। देखो इन 3 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट ईच फैक्टर हैज़ 3 लेवल। हर एक फैक्टर के कितने लेवल है? 3 लेवल है। तो हाउ मेनी ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आर प्रेजेंट? तो आसान सी बात है, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आपके पास 9 नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है 2 क्यूब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 1 हैज़ साइन फॉर ABC, 1 हैज़ साइन फॉर ABC रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे चीज़ों को आप एक बार देखो, आपके पास जो चीज़ें रहता है कि B के लिए, A के लिए, C के लिए आपको क्या मिलेगा कि 1 जो है, एक बार मैं बता देता हूँ, अगर A के लिए पूछेगा तो आपका ये होता है A-1। अगर मेन इफेक्ट A के लिए पूछ रहा है, B के लिए पूछ रहा होगा तो आपका B-1, C के लिए पूछ रहा है तो C- अगर हो रहा है तो। अगर ये आपका कॉम्बिनेशन अगर बैठता है मेन इफेक्ट के लिए, अगर AB के लिए होगा, सॉरी कैपिटल लिखना है, अगर इंटरेक्शन इफेक्ट AB के लिए है तो आपका आप लिखेंगे A-1 इंटू B-1 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मीन्स आपके फैक्टर आर इन लो लेवल। इस बात को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे 1 देने का मतलब है फैक्टर जो है, मैं लिख के देता हूँ, फैक्टर आर इन लो लेवल। आपके जो फैक्टर है वो लो लेवल पे, ए का मतलब हाई लेवल पे है, बी का मतलब हाई लेवल पे है, सी का भी हाई लेवल पे, इससे ज़्यादा बनेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे 3 है, मतलब 3 ही फैक्टर है जो ए बी सी अलग अलग, ठीक है, A, B, C। और यहाँ पे जो है 2, हर एक का 2 लेवल है, लोअर लेवल अपर लेवल। 1 जो है, 1 का मतलब है कि लोअर लेवल पे है, ओके। अब है लो लेवल। लो लेवल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कोई लो लेवल पे है, कोई सा भी एक फैक्टर लो लेवल पे है तो आप माइनस से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हाई लेवल पे है, अगर हाई पे है तो आप उसको प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हाई लेवल कौन सा है? अब इन्होंने पूछा है 1 हैज़ ए साइन फॉर ABC। अगर आपका इफेक्ट 1 है, इसका मतलब है सारे के सारे बाकी सारे 1 का मतलब मैंने क्या बोला था? 1 का मतलब है फैक्टर आर इन लो लेवल। 1 का मतलब है कि अगर आपका 1 आया हुआ है तो A, B, C डेफिनेटली लो लेवल पे था, नहीं तो आपका 1 नहीं आएगा। आइदर A, आइदर B, आइदर C आएगा, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है हैज़ 1 का ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आपका 1 है ऑलरेडी। तो अगर ये 1 है तो ABC कैसा रहा होगा? तो ABC आपका लो लेवल पे रहा होगा और लो लेवल का साइन होगा माइनस माइनस माइनस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो वो करेक्ट बैठेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 पे ना आपको बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे है 2 क्यूब, तो हमारे पास इफेक्ट किसके किसके रहेंगे? एक तो रहेगा 1, एक होगा A का, एक B का, एक C का, एक AB, एक BC, एक CA और एक ABC। आप पहले इनका निकाल लो, ठीक है। पहले आप क्या करोगे? पहले आप इनका निकाल लो कि ये प्लस बनेंगे या माइनस बनेंगे। तो मैं आपको सीरियली लिखवाता हूँ कि जब 1 होगा तब इसका साइन बनेगा नेगेटिव, A होगा तो इसका, अगर सिंगल A होगा तो अगर A है
तो आप ए के लिए लिखेंगे प्लस, और बाकी कितने इफेक्ट है आपके बी सी, ठीक है ना। तो बी रहेगा लो लेवल पे, सी रहेगा लो लेवल पे। अगर हर एक का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएंगे माइनस, ठीक है, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये आएगा प्लस। अब बी के लिए देखो, बी के लिए जब देखेंगे ए लो लेवल पे रहेगा, बी आपका हाई लेवल पे है, तो आप बी को प्लस लिखेंगे और सी को लिखेंगे -1। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। सिमिलरली सी के लिए करेंगे तो सी भी आपका प्लस। अब ए बी के लिए करो, ए बी के लिए अगर आप करेंगे तो आपका ए रहेगा हाई लेवल पे, बी रहेगा हाई लेवल पे, सी रहेगा लो लेवल पे, तो ये बन जाएगा माइनस। सेम अगर आप बी सी के लिए करते हो तो आपका ए रहेगा लो लेवल पे, बी रहेगा हाई लेवल पे, सी रहेगा हाई लेवल पे, तो ये भी माइनस। ए बी बी सी सी ए करो, सी ए के लिए करेंगे जो जो इफेक्ट रहेगा वो प्लस, जो इसका नहीं होगा वो माइनस। तो यहाँ पे सी ए है, ए के लिए प्लस है, बी के लिए माइनस है, सी के लिए प्लस है। इनको मल्टीप्लाई करके फाइनल इक्वल टू दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस। अगर आपका ए बी सी है तो ये भी आपका हाई लेवल, ये भी हाई लेवल, ये भी हाई लेवल, तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाई लेवल पे। अब आप साइन काउंट कर रहे हो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू द ब्लॉक डिफाइंड बाई ए बी सी इक्वल टू प्लस। जो आपके ए बी सी इक्वल टू प्लस के बराबर बनेंगे, मतलब आपका कौन सा ब्लॉक, व्हिच ब्लॉक, आपको व्हिच ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू द ब्लॉक, आपको यहाँ पे ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है जिसका साइन फाइनली प्लस में आएगा। तो आप एक बात देख लो, अगर ये प्लस में आएगा तो आपको कैसे इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। मैं पहले वाले के लिए करता हूँ, यहाँ पे शायद 2 ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। देखो ए बी के लिए नीचे लास्ट वाला से करता हूँ, ए बी के लिए करोगे तो आपका ए बी का इफेक्ट क्या है, माइनस, माइनस मैंने बोल ए सी माइनस बी सी माइनस, यहाँ से ले रहा हूँ ये वाला वैल्यू, ठीक है, जिसका जो बन रहा है माइनस। ए बी सी का क्या था, प्लस, तो आपने किया है प्लस। समझ में आ गया। तो आपके पास वैल्यू क्या आया है कि सर वैल्यू आया है माइनस 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 प्लस। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस। समझ में आ गया। लेकिन इन्हें क्या चाहिए था, इन्हें चाहिए था प्लस। चलिए अब 1 के लिए आपको पता है माइनस, यहाँ से पुट करो, ठीक है, वैल्यू ले लेके। ए के लिए प्लस, बी के लिए प्लस, सी के लिए प्लस, तो ये फाइनल जो बनेगा ये बनेगा माइनस। तो ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि हमें प्लस चाहिए। अब इसको देखो, यहाँ पे ये है प्लस, ये है प्लस, ये है प्लस, ये है प्लस, चारों के चारों प्लस, तो ये बनेगा प्लस। एक तो ये मुझे सही ऑप्शन लग रहा है, लग नहीं रहा है, सही है, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे है माइनस, ए बी जो है, ए बी आपका माइनस, बी सी माइनस, ये भी माइनस, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका प्लस। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए और बी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। किस तरह से आप प्लस और माइनस का इफेक्ट ढूंढोगे वो मैंने बोल दिया है। एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा गड़बड़ी मुझे दिखाई दिया है, फिर भी जो एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोवाइड किया है वही आपका सही एक्सप्लेनेशन है। गड़बड़ नहीं है क्या, नहीं है, होपफुली नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि ए और बी दोनों के दोनों ऑप्शन आप एज ए करेक्ट मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे प्लस मिला है। होपफुली समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 2 to the power 4, 2 to the power 4 मतलब 16। तो आपका फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, द इंटरेक्शन कॉन्ट्रास्ट ऑफ ए बी सी डी हैज़ हाउ मेनी नेगेटिव साइन। देखो सबसे इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है। आपका इंटरेक्शन कॉन्ट्रास्ट ए बी सी डी, मेरे दोस्त अगर ए बी सी डी का कॉन्ट्रास्ट आपको ढूंढना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, a-1 b-1 c-1 इंटू d-1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, देखना आपका, क्योंकि 2 to the power 4 इक्वल टू 16 है ना, तो आपका टोटल प्लस वाला साइन बनेगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस, उसके बाद रहेगा ए बी सी बी सी डी सी, लेकिन प्लस वाला वैल्यू रहेगा 4 और माइनस वाला, प्लस वाला रहेगा 8 और माइनस वाला रहेगा 8, 4 5 6 7, यहाँ पे 8। तो हमारे प्लस 8 होंगे पॉजिटिव और 8 होंगे आपके पास नेगेटिव साइन वाला, आधा आधा में बैठ जाएगा। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 2 to the power 4 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8। तो हमारे पास 8 बनेंगे पॉजिटिव साइन के,
8 बनेंगे आपके नेगेटिव साइन पे। अगर जो जो पॉजिटिव साइन का है उसको आपने एक ही ब्लॉक में डाल दिया और जो जो नेगेटिव साइन का है उसको आपने और एक ब्लॉक में डाल दिया, तो आपके पास ये दोनों ब्लॉक आपके कन्फाउंडेंट बन जाएंगे। किसके लिए? ABCD के लिए। ये दोनों के दोनों ब्लॉक ABCD के लिए क्या बन जाएंगे? कन्फाउंडेंट। क्या करना पड़ेगा? जो पॉजिटिव के जो पॉजिटिव को जो 8 ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगे आफ्टर मल्टीप्लाई, उसको अगर आपने इस ब्लॉक में डाल दिया और नेगेटिव वाला इस ब्लॉक में डाल दिया, तो डेफिनेटली ये दोनों ब्लॉक ABCD के लिए कन्फाउंडेंट बन ही जाएंगे। ठीक है, चल यहाँ पे डिवाइड करके बोला गया है तो आप इसको भी ले सकते हो एज ए कंसिडरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9, इन 2 to the power 5 that is 32 factorial experiment if all main effect and two factor interaction effect are estimated without confounding। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये आप ध्यान में रखना। अगर आपका फैक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना 2 to the power 5 मतलब 5 फैक्टर है हमारे पास। तो अगर ज़्यादा फैक्टर है उस टाइम पे हम लोग मेन इफेक्ट और छोटे इंटरेक्शन इफेक्ट। मेन इफेक्ट क्या होंगे? अगर मैं AB मान लेता हूँ ABCDE, क्योंकि आपने 5 फैक्टर बोले हैं तो मैंने मान लिया A एक फैक्टर, B एक फैक्टर, CDE आर द फैक्टर्स। अगर आपने ज़्यादा फैक्टर ले लिया तो आप पहली बात इंफॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए, ठीक है, ताकि मेन इफेक्ट सेफ रहे, मिसलीड ना हो जाए, मिस कैलकुलेट ना हो जाए, आप क्या करोगे? मेन इफेक्ट और छोटे इंटरेक्शन इफेक्ट, स्मॉल इंटरेक्शन, ठीक है, जैसे कि दो इंटरेक्शन। आप अगर AB, AC, AD, AE, BC, BD और BE और CD, CE, DCE और DE को लेते हो, ये देखो सारे के सारे क्या है आपके पास? सारे के सारे आपके पास इंटरेक्शन है दो मेन इफेक्ट का। तो ये छोटे छोटे इंटरेक्शन इफेक्ट को आप कन्फाउंडेड नहीं मानोगे। अगर कन्फाउंडेड मान लेते हो तब जाके आप इंफॉर्मेशन खो बैठोगे, कैलकुलेशन सही नहीं होगा। ये हम लोग जनरली अवॉइड कर देते हैं कि इसको हम लोग इंटरेक्शन इफेक्ट या कन्फाउंडेड नहीं लेते हैं। ठीक है, अब which types of interaction should be preferably confounded with block। देखो कौन से टाइप का इंटरेक्शन को आप प्रेफर करोगे एज ए कन्फाउंडेंट विद ब्लॉक। तो आप हायर जो भी रहेंगे ना, हायर ऑर्डर इंटरेक्शन, हायर ऑर्डर इंटरेक्शन जो है उसको आप मान लोगे एज ए कन्फाउंडेड। तो उसका ही एक्सप्लेनेशन रहेगा हायर ऑर्डर, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। देखो क्या लिखा है? इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट हायर ऑर्डर इंटरेक्शन आर ऑफन एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल। तो आपके हायर ऑर्डर इंटरेक्शन को आप नेग्लिजिबल मान लेते हो। टू प्रिजर्व द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप मेन इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जनरली आप क्या करते हो? अवॉइड करते हो कन्फाउंडिंग, किसके? मेन इफेक्ट के और 2 फैक्टर इंटरेक्शन के। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बोला है कि आप जनरली इसको कन्फाउंडेड ना मान के चलो। ठीक है, हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, इसका कन्फाउंडिंग इफेक्ट नाउ, क्योंकि ये हायर ऑर्डर है। देखो आपका इसमें ABCDE है, मतलब 2 to the power 5 में पाँचों के पाँचों फैक्टर है, तो ये हायर ऑर्डर है। ठीक है, तो ये अगर हायर ऑर्डर है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 4 to 5 फैक्टर आर देयर, सो इट कैन बी ए कन्फाउंडेड वन। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा? ब्लॉक के साथ कन्फाउंडेड बनेगा। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट बैठेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है इन 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट 2 ब्लॉक्स एंड डिफाइनिंग कॉन्ट्रास्ट ABC। देखो 2 ब्लॉक है, 2 में आपका 8 बनेगा। अब यहाँ पे आपने 2 ही ब्लॉक बनाया है, एक ब्लॉक ये मान लो और एक ब्लॉक आप ये मान लो। तो आपके पास 2 ब्लॉक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। व्हाट इज़ द एलाइस ऑफ A? आपका अगर देखो कॉन्ट्रास्ट कौन सा बोल दिया है कि आपको बोल दिया है कि सर I1 = ABC, ये कॉन्ट्रास्ट है।
अब एलाइस ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, I1 इंटू ए करोगे तो एलाइस ऑफ ए निकल जाएगा। I1 में क्या है, ABC इंटू ए, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ए स्क्वायर इंटू BC, तो आपको पता है जो स्क्वायर होगा वो आ में छोड़ देना होता है, तो हमारे पास रहेगा BC। तो हमारे पास एलाइस ऑफ ए क्या बनेगा, वो बनेगा BC। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप डेफिनेटली मुझे बोलिए, एग्जिस्टिंग ग्रुप है, कमेंट्स है, आप मर्जी है आपका, आप कमेंट करके बोल सकते। तो होप आपको समझ में आ गया है। 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर पे 10 करेंगे, छोटे छोटे पार्टों में आप कवर अप कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए पढ़ाई करके, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।